हम्म। हाँ, गोमूत्रिका गति के लिए ऐसा शास्त्र में उदाहरण आया है कि जैसे चलती हुई गाय, यदि वो मतलब मूत्र विसर्जन कर रही है, तो वह कैसा, मतलब आड़ा टेढ़ा होता है, मतलब अनेक मोड़ वाला होता है। ऐसी ये गोमूत्रिका गति अनेक मोड़ वाली होती है। मतलब तीन मोड़ हो गए ना इसमें, इसलिए यह गति चार समय हो गए। दो मोड़ में तीन समय था, तो तीन मोड़ में चार समय हो गए। तो गोमूत्रिका गति का समय कितना है, तो चार समय वाली यह गति होती है। हम्म। समझ में आ रहा है? राजेश्वरी जी, शशि जी, कुंद प्रभा जी। हाँ हाँ। चलिए, तो हमने ये देखा कि विग्रह गति में जो चार प्रकार की गतियां होती है, ऋजु गति, पाणी मुक्ता गति, लांगलिका गति और गोमूत्रिका गति। तो वो सभी मतलब ऋजु गति तो होती है सीधी बिना मोड़ वाली, पाणी मुक्ता गति होती है एक मोड़ वाली, दो समय वाली, और जो ऋजु गति है वह एक समय वाली है, पाणी मुक्ता गति है वह दो समय वाली है, फिर लांगलिका गति दो मोड़ वाली तीन समय की है, और गोमूत्रिका गति तीन मोड़ वाली चार समय वाली है। इसका मतलब कि अधिक से अधिक चौथे समय में तो जीव का जन्म हो ही जाएगा, क्योंकि चार ही प्रकार की गतियां हैं, मतलब विग्रह गति में चार ही प्रकार की गतियां, पांचवी का की कोई गति नहीं है। और अधिक से अधिक चार समय, गोमूत्रिका गति का चार समय लिया है, इसका मतलब अधिक से अधिक चार समय में जीव का जन्म हो ही जाता है। विग्रह गति की बात है ये। एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर ग्रहण करने में अधिक से अधिक चार समय लगते हैं, उससे अधिक समय नहीं लगता। हाँ, अंजू जी है क्या? अंजू जी आ गई क्या? अंजू जी ने वापस ज्वाइन किया है क्या? हो तो हैंड रेस कीजिए। हाँ, उनका क्योंकि प्रश्न था ना ये, कि ऐसा क्या है कि वहां पर आश्रव हो रहा है। हाँ हाँ, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपका ये प्रश्न था ना कि ऐसा क्या है वहां पर कि आश्रव हो रहा है, मन तो है नहीं। तो मन तो कोई निमित्त है नहीं आश्रव में, मतलब मन के बिना भी आश्रव हो जाता है। एक बात, दूसरी बात ये है कि इसमें ऐसा लिखा ना, कर्मों के समूह को कारमान शरीर कहते हैं। उसके नीचे वाला पढ़िए आप ध्यान से, आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। इस परिस्पंदन के समय कारमान शरीर निमित्त रूप है, इसलिए उसे कर्म योग अथवा कार्मण काय योग कहते हैं। और इसलिए विग्रह गति में भी नए कर्मों का आश्रय होता है। मतलब योग होता है ना, योग, योग से भी आश्रय होता है। तो योग वहां पर योग मतलब क्या हुआ, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन तो वहां पर भी चल रहा है ना। और कार्माण शरीर भी है वहां पर, तो इसलिए इसे कार्माण काय योग कहते हैं। उसके कारण ये विग्रह गति में आश्रय हो रहा है। ठीक है, प्रश्न अच्छा था आपका। कहने का मतलब दीदी, नहीं, कहने का मतलब ये आत्मा का स्पंदन होता है ना, उसकी मतलब हाँ योग में भी मतलब होता है। उसी से तो हुआ है, मतलब यही ना। हाँ, वही यही योग, हुआ ना। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन योग वहां पर है उपस्थित, और कार्मण शरीर तो है ही। तो कार्मण का योग उसको बोलते हैं, वो विग्रह गति में होता है, उसके कारण ही आश्रय होता है। हाँ हाँ हाँ, समझ गए, ठीक है दीदी। हाँ जी, ठीक।
तो ये हमारा ये वाला सूत्र हो गया। हाँ, अब अगला सूत्र पर आ जाइए। विग्रह गतो कर्म योग, ये वाला सूत्र हम समझ चुके हैं। अब इसमें आहारक अनाहारक की भी बात आई है, वो भी समझ लेते हैं पहले। जो दूसरे नंबर के पॉइंट में है, मरण होने पर नवीन शरीर को ग्रहण करने के लिए जीव जब गमन करता है तब मार्ग में 1 2 या 3 समय तक अनाहारक रहता है। अब आहारक क्या होता है और अनाहारक क्या होता है? हाँ, पहले प्रश्न ले लेते हैं आपकी। बोली सरिता जी। दीदी हमारा वो पिछले वाले उसका था कि जैसे विग्रह गति में जो नए कर्म का आश्रय हुआ, तो पुराना शरीर तो अपना चला गया, जो विग्रह गति में नए कर्मों का आश्रय हुआ तो वो अपना जो नया शरीर मिलेगा तो वो उसमें जाएगा, वो वाले कर्मों का खाता। मतलब उसमें जैसे अपन ने पुराना शरीर तो छोड़ दिया, आश्रय हुआ विग्रह गति में कर्मों का, जो अपन को नया शरीर मिलेगा, तो जो जो कर्म अपने को मिले हैं उसमें आश्रय हुआ है, वो जुड़ेंगे नए शरीर के साथ, जुड़ना शुरू हो गए। हाँ, देखो, 2 बात। पहली बात तो ये है कि पुराना शरीर जो छूटा ना, तब जो कार्मान शरीर है वो नहीं छूटा। जी। कर्म तो जो पहले से चल रहा है अभी अनादि से, जो हमारी कार्माण वर्गणा है ना, तो कार्माण वर्गणा के पुद्गल परमाणु कई हमारे साथ ऐसे हैं जो अनादि से अभी भी हैं, अनेक अनंत जन्मों से, मतलब कई जन्मों से हमारे साथ ऐसे परमाणु भी हैं। तो कार्माण शरीर नहीं छूटा है। पुराने शरीर छूटने में केवल औदारिक वैक्रियक या आहारक शरीर छूटेगा, कार्माण शरीर तो साथ में रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नए कर्म, तो पुराने भी तो हैं, नए कर्म तो और आते जा रहे हैं, लेकिन पुराने भी हैं साथ में। इसलिए वो कार्बन शरीर विग्रह गति में चल रहा है साथ में। और अगला शरीर धारण करेगा तो और कर्म उस टाइप के आने लग जाएंगे। कर्म उदय में आकर खिरते जा रहे हैं और नए कर्म बंधते जा रहे हैं। तो ये तो चल रहा है अनादि से हमारे साथ, वही अभी भी चल रहा है। वो विग्रह गति में भी चलता है और वो फिर आगे के शरीर में भी चलता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। हाँ, और किसी का प्रश्न था कुछ? चलिए। हाँ, मैं कुछ बोल रही थी अभी, पता नहीं। हाँ, आहारक और अनाहारक की बात कर रही थी मैं। आहारक क्या होता है और अनाहारक क्या होता है? तो देखो, इसमें भी दिया होगा आहारक और अनाहारक का मतलब। जो औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं के ग्रहण को आहार कहते हैं। आहार किसे कहते हैं? कि जो औदारिक, वैक्रियक, आहारक, ये 3 शरीर है ना, 5 में से जो 3 शरीर है, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इनके योग्य, इन शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण, वह कहलाता है आहार। अब इनके योग्य का क्या मतलब हुआ? मतलब जैसे औदारिक शरीर है हमारा, है ना, तो औदारिक शरीर में अभी बताया ना, जैसे कि औदारिक शरीर हमें दिखाई दे रहा है ये शरीर, लेकिन इसमें कई परमाणु आ रहे हैं और कई परमाणु जा रहे हैं। असंख्य परमाणु आ रहे हैं, असंख्य परमाणु प्रति समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो ये जो आ रहे हैं वो उनका आहार है। औदारिक शरीर में जो कर्म परमाणु आ रहे हैं, औदारिक शरीर के योग्य जो पुद्गल परमाणु आ रहे हैं औदारिक शरीर में, वो कहलाता है आहार। औदारिक ही नहीं, वैक्रियक और आहारक तीनों ले लेना इसमें। तो ये तीनों शरीर का, इन तीनों शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं का आना, वो कहलाता है आहार। और अनाहारक क्या होता है? तो जीव जब तक ऐसा आहार नहीं करता, मतलब पुद्गल परमाणु का ग्रहण नहीं करता, तब तक उसे अनाहारक कहते हैं। कैसे पुद्गल परमाणुओं का? औदारिक, वैक्रियक और कारमान वाले जो पुद्गल परमाणु हैं, उनका जब तक ग्रहण नहीं करता तब तक उसे अनाहारक कहते हैं। यहाँ पर आहारक और अनाहारक का मतलब यह नहीं है कि हमने भोजन ग्रहण किया तो हमने आहार ग्रहण किया, हमने भोजन ग्रहण नहीं कहा किया तो हम अनाहारक रहे, वो वाला अर्थ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आहारक का अर्थ है कि औदारिक, वैक्रियक और
औदारिक, वैक्रियक और आहार, कौन सा शरीर है? औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर। इन तीनों शरीरों के योग्य उद्गल परमाणुओं का आना, ग्रहण करना, वो कहलाता है आहार, और इनका ग्रहण नहीं करना वो कहलाता है अनाहारक। अब विग्रह गति में जो जीव है वह आहारक रहता है कि अनाहारक रहता है? तो ऐसा बोला कि वो तो अनाहारक रहता है। क्यों आहारक होता है, अनाहारक क्यों होता है विग्रह गति में जीव? कोई बता सकता है? आरती जी। क्योंकि विग्रह गति में जीव के ये तीनों शरीर तो होते ही नहीं है ना दीदी, तो फिर उनके योग्य परमाणु भी नहीं आएंगे। तो कार्बन शरीर तो होता है, तेजस शरीर भी होता है, तो फिर? नहीं, आपने भी जैसे आहारक की परिभाषा लिखवाई ना, जैसे औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर के योग शरीर पुद्गल परमाणु को जो ग्रहण करता है तो वो आहारक है। तो विग्रह गति में ये तीनों शरीर होते नहीं है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया। वो तो मैं आपको वैसे ही कंफर्म करने के लिए पूछ रही थी कि ये जो कार्बन शरीर और तेजस शरीर है, उनके योग्य जो पुद्गल कर परमाणु का ग्रहण होगा उसको आहारक नहीं बोलेंगे, कि वो तो होता ही है हमेशा। लेकिन औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर, ये जो तीन शरीर है, उनके योग्य पुद्गल परमाणु का ग्रहण होगा तभी जीव आहारक कहलाएगा। और यदि इनके योग्य पुद्गल परमाणु का ग्रहण नहीं है तो जीव अनाहारक कहलाएगा। और विग्रह गति में ये तीनों शरीर ही नहीं है और इनके योग्य मतलब इन तीनों शरीर के पुद्गल परमाणु का ग्रहण ही नहीं है, इसलिए विग्रह गति में जीव अनाहारक रहता है, ऐसा कहा गया है। चलिए, ये समझ में आ गया होगा सबको, आहारक और अनाहारक। क्योंकि ये शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं ना जो आगम में बार बार आते हैं, तो फिर हमें कंफ्यूज करते हैं कि अरे ये शब्द तो हमने सुना ही नहीं, आहारक क्या होता है, अनाहारक क्या होता है। हम तो आहारक उसी को समझ लेते हैं कि भाई आहार करने वाला आहारक, जो उपवास करे वो अनाहारक, लेकिन उसका अर्थ यहाँ पर आगम में ऐसा नहीं है। आगम में आहारक और अनाहारक का अर्थ ये वाला है। हाँ बोलिए मंजू जी। दीदी, जो आप अभी पढ़ रही थी ना, उसके आगे लाइन और कीजिए, उसमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। कौन सा? ये मरण होने पर नवीन शरीर हाँ को ग्रहण हाँ जी, करने के लिए। हाँ इसी में आ रहे हैं अपन। मरण होने पर नवीन हाँ, शरीर को ग्रहण करने के लिए जीव जब गमन करता है तब मार्ग में 1, 2 या 3 समय तक अनाहारक रहता है। 3 समय तक आहार ग्रहण नहीं करता। आहार कौन सा ग्रहण नहीं करता? उद्गल परमाणुओं का। या फिर ये जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो? उद्गल परमाणु, कौन से पुद्गल परमाणु? जो वैक्रियक, आहारक और ये अपना औदारिक शरीर है ना, उसके योग्य पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण बहुत नहीं बढ़िया, होता। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इन परमाणु का ग्रहण नहीं करता इसलिए वो अनाहारक होता है। अब एक प्रश्न है आप लोगों से कि इसमें ऐसा लिखा है कि मार्ग में 1, 2 या 3 समय तक अनाहारक रहता है, ऐसा क्यों लिखा? 3 समय तक अनाहारक रहता है, उसके उससे मतलब 5 समय या 6 समय का ऐसा क्यों नहीं लिखा? या फिर आधे घंटा या 1 घंटा ऐसा क्यों नहीं लिखा? फिर से पढ़ देती हूँ जिन्होंने ग्रंथ नहीं ले रखा उनके लिए। इसमें लिखा है, मरण होने पर नवीन शरीर को ग्रहण करने के लिए जीव जब गमन करता है तब मार्ग में 1, 2 या 3 समय तक अनाहारक रहता है। अब मुझे प्रश्न यह है कि ये 1, 2, 3 समय ऐसा क्यों लिखा? शीला जी पुणे, सुमन जी, राजेश्वरी जी। हाँ सुषमा जी, आज तो आपने एक भी आंसर नहीं दिया, बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र। दीदी, जब वो विग्रह गति में जीव होता है जो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है तो वो वहां पर वो अनाहारक ही होता है, तेजस और कार्बन शरीर के कारण।
तो इसलिए फिर वो अनाहरक ही तो रहेगा, जो चाहे वो कोई सी भी उसमें जाए, पानी मुक्ता हो, चाहे लांगिलिका गति हो, चाहे गोमूत्र का गति हो। हाँ, ये तो रहेगा ना अनारक, ये तो किसने मना किया है? हाँ, पर वो तेजस और कारमान के कारण नहीं, वो औदारिक व्यक्तियों और आहारक के कारण। और आहारक शरीर के का उसके वो ठीक कारण। है, प्रश्न मेरा है ही नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि इन्होंने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा कि 1, 2 या 3 समय तक अनाहारक रहता है? आधा घंटा, एक क्योंकि उसको घंटा बोला। नहीं, उनको जब वो विग्रह गति में जीव जा रहा तो वहां पर आधा घंटा, पौन घंटा ऐसा नहीं लगता, वहां पर 1 समय, 2 समय या 3 समय ही लगेंगे, अगर कोई से भी उससे जा रहा है वो। 5 या 6 समय नहीं लग सकते? नहीं, 4 समय, ज्यादा से ज्यादा 4 ही समय लगेंगे बस। हाँ, बस अब ठीक दिया आपने आंसर। क्योंकि ये इससे ज्यादा समय वो विग्रह गति में रहता ही नहीं है, तो फिर वो क्यों लिखेंगे कि इससे ज्यादा समय? इसलिए समय की उन्होंने यहाँ पर मर्यादा लिखी है कि 1, 2 या 3 समय तक अनाहारक रहता है। इसका मतलब चौथे समय में वो आहारक हो जाता है। अब आहारक मतलब औदारिक या वैक्रियक या आहारक शरीर योग्य उद्गल परमाणु का ग्रहण करने लग जाता है। कब? चौथे समय से ही। अभी क्या हो रहा है ना, अनादि काल से हम जन्म मरण करते आ रहे हैं। उस कथा का यहाँ पर ये कि बीच का समय में क्या होता है, इतने सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि एक बार परमात्मा से मिलकर आ जाता है, एक वो ब्रह्मा में शामिल हो जाता है, या फिर वो यमदूत लेके जाते हैं, यमदूत पूछते हैं कि तुमको स्वर्ग में जाना है कि तुमको नरक में जाना है, फिर वो वहां पर परीक्षा लेते हैं। इतनी सारे मिथ्या भ्रम सिर में हमने जमा रखे हैं। और एक वो क्या निकला था, पाताल भैरवी। पाताल भैरव के पास जाता है, फिर वो वहां से वो चित्रगुप्त अपनी फाइल निकाल के देखता है वही खाते में कि इसने पुण्य ज्यादा किए हैं कि पाप ज्यादा किए हैं, तो इसको इधर डालो, इसको, अरे ये गलती से इधर आ गया, चित्रगुप्त की गलती से हुआ है ये, फिर चित्रगुप्त को दंड मिल रहा है। इतने सारे मिथ्या भ्रम पाल रखे हैं। किसने? अन्य मतियों ने नहीं, हमने भी। हमारे भी दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है कि पता नहीं, अभी कह तो रहे हैं कि विग्रह गति होती, पता नहीं क्या है अगला, पता ही नहीं है कि अपन अगली गति होगी भी कि नहीं होगी, यहीं पे ही खत्म हो जाने वाले हैं। ये तो जैन धर्म में लिख दिया था, तो सब धर्म अपना अपना लिखते हैं, पर हम पता क्या है कि क्या होता है। बहुत सारे भ्रम हमने पाल रखे। जब तक जैन धर्म पर दृढ़ श्रद्धा ना हो ना, तब तक ये भ्रम चलते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर एक एक समय का हिसाब बता रहे हैं, एक एक समय का हिसाब। बोलो, किसी अन्य मत में है इतना सामर्थ कि जीव के एक एक समय का हिसाब बता दे? बीच में 3 समय कहाँ रहा? ये पूछ सकता है कोई कि जीव इतनी तारीख को इतनी बजे ये गर्भ में आया, उसके पहले वहां से वहां ये मरण हुआ था इसका, तो बीच में 3 समय कहाँ गया? कि बीच के 3 समय वो विग्रह गति में था। उस 3 समयों का भी हिसाब यहाँ पर बता रहे हैं। इतना लेखा जोखा परफेक्ट अकाउंट मेंटेन करके रखता है जैन दर्शन। तो वो जो 3 समय है, अधिक से अधिक 3 समय, चौथे समय में तो आहारक हो जाता है। तो ये विग्रह गति का अपन ने देखा आज, विग्रह गति में क्या क्या होता है। अब एक अविग्रह गति भी होती है, उसकी भी चर्चा आने वाली है। हो सकता है आपकी कुछ इसमें संबंधी में, इस जो भी प्रकरण हमने पढ़ा है उसमें कुछ शंकाएं रह गई हों, तो वो चूंकि अभी आने वाला विग्रह गति के तो 6 सूत्र है ना हमारे, तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये सब विषय एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अब जो मुझे इसीलिए लग रहा था कि पहले मैं शरीर का प्रकरण ले लूं तो आपको ये पढ़ना इजी हो जाएगा विग्रह गति का। फिर मुझे लगा कि पहले विग्रह गति का प्रकरण ले लूं तो शरीर पढ़ना इजी हो जाएगा। पर वो सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विषय सारे। तो इसलिए यार थोड़ा धैर्य से उसको आप समझना, लेकिन समझना जरूर। एक भी ग्रंथि मन में मत रहने देना कि अरे अब ठीक है, अब पता नहीं ये कैसे होगा, आप समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो, कौन पूछे दीदी से। आप ये तो वो है, हॉस्पिटल है, यहाँ पर सारी सारी शंकाओं का समाधान होना चाहिए, एक भी शंका छूटनी नहीं चाहिए। बोलिए समता जी, मंजू जी, रेखा जी, क्या प्रश्न है? दीदी आपने जो पढ़ा है ना उसके आगे वाली लाइन में बोल रही थी आपको पढ़ने के लिए, कौन जो सी? अभी अनाहरक हो, ये जो है ना
एक दो तीन समय तक अनाहरक रहता है, फिर हाँ, उसके बाद है उस समय में कार्मण योग के कारण उद्गल कर्म का तथा तेजस वर्गना का ग्रहण होता है। ये लाइन मुझे समझ में नहीं आ रही है, अरे सबसे क्योंकि पहले इस नौकर। लाइन का अर्थ किया है भाई। सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी ना अपनी, तब पहले इधर का किया था, बाद में पीछे गए थे अपन। उस समय मतलब विग्रह गति में कार्मण योग के कारण, अब कार्मण योग क्या होता है वो अपन ने ऊपर वाले इसमें पढ़ लिया। कार्मण योग आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन और कार्मण शरीर, इन दोनों के कारण कार्मण योग होता है। उसके कारण पुद्गल कर्म का तथा तेजस वर्गणा का ग्रहण होता है। मतलब कार्माण शरीर वाले जो 8 कर्म है, 8 मतलब आयु कर्म अच्छा, को अवॉइड करके बाकी जो 7 कर्म है उन कर्म का, और तेजस वर्गणा, तेजस जो शरीर है वो तेजस वर्गणा से बनती, उसका ग्रहण निरंतर होता रहता है, मतलब वो उनका आश्रय होता रहता है। ठीक है, तो ठीक है भ्रूण दीदी। कर्म पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता, मतलब ये औदारिक व्यक्रियक आहारक और दादी, पुद्गल कर्मों का ग्रहण नहीं होता। यही है इसका। ठीक है दीदी। हाँ बोलिए समता जी। कुछ नहीं, वो बताने के लिए किया था एमरेस। अच्छा हाँ, और बोलिए। तो आपने पूछा ना विग्रह गति में कितने समय तक, इतनी समय तक क्यों रहता है? रेखा जी, रेणु जी जल्दी से बोलिए। हाँ जी दीदी, जैसे इसमें जो मैंने मतलब शास्त्र लगा रखा है, उसमें विग्रह गति के दो मतलब करेगी, तो विग्रह गति और एक अविग्रह गति। वही मैंने बोला अभी आने तो वाला है, अविग्रह गति भी हाँ, तो होती है। लेकिन इसमें लिख रखा है कि रिजु गति को ही अविग्रह गति कहते हैं। अभी अभी उसका प्रकरण आएगा तब समझना आप, अविग्रह गति ठीक का ठीक है, प्रकरण आएगा ठीक है तब दीदी, ठीक समझना। ठीक। रेखा जी बोलिए। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि सभी सभी जीवों को एक समय, दो समय या तीन समय ऐसा लगता है हाँ हाँ, अच्छा प्रश्न, जन्म के? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सभी जीवों को ऐसा नहीं होता। किसी जीव का ऋजु गति होती है, किसी की पाणी मुक्ता, किसी की लांगलिका, किसी की गोमूत्रिका। सबका अलग अलग उदय होता है, उसके अनुसार सबका सबकी गतियां होती है। तो सबको जिसको समझ लीजिए जिसको लांगलिका गति है तो उसको कितना समय लगेगा? दो समय, जिसको तीन दो समय, दो दो मोड़, हाँ, यानी तीन समय, समय। तीन समय। 3 समय लगेगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये 3 समय लगेगा। ऐसा हर हर जीव का ऐसा नहीं कि उसे 3 समय लगे ही लगे। बहुत कम जीवों का होता है ऐसा जिससे 3 समय या 4 समय लगते हैं, है ना। 4 समय वाले तो बहुत रेयर होता है। अधिकतर ये 3 4 समय होता नहीं है, रेयर ही है ये केस। तो होता है मतलब चारों तरह के जीव होते हैं। हाँ वंदना जी बोलिए। जैस्मिन दीदी, हम्म। जैसे किसी जीव की मृत्यु होती है, फिर वह मरण के बाद विग्रह गति में जाता है, तो उसका जन्म कितने समय में हो जाता है? अधिक से अधिक चौथे समय में उसका जन्म हो ही जाता है। अधिक से अधिक 3 समय बीच में रहता है वो, चौथे समय में तो उसका जन्म ही हो जाता है। जन्म मतलब जैसे किसी के हाँ गर्भ में आया, गर्भ में आया वो जन्म, मतलब ये नहीं कि पूरा जन्म हो जाए। किसी के गर्भ में आया, ठीक, जैसे देवगति है वहां तो जन्म ही हो जाएगा। नरक गति है वहां तो जन्म सीधा हो जन्म है, जाएगा। वहां गर्भ है ही नहीं, तो वो वहां पर सीधा जो जन्म। मनुष्य गति में जीव जाएगा तो अब तो फिर 9 महीने तक तो घर में रहने का हाँ, प्रोसीजर है ना, तो फिर 9 महीने। ये बहुत बढ़िया आपने ध्यान दिलाया, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा भ्रम भी रहता है कि गर्भ गर्भ में तो जीव होता ही नहीं, केवल शरीर ही हाँ जी, शरीर। ऐसा नहीं है, गर्भ के पहले समय से ही जीव हो जाता है उसमें। ठीक हो जाएगा। ये जो भ्रूण हत्या करते हैं ना अपन, वो साक्षात पंचेंद्रिय ठीक, जीव की हिंसा है। एक व्यक्ति को किसी का मर्डर कर दो ना, वैसा है वो भ्रूण हत्या। ठीक। गर्भ में किसी को मार दो तो वो बिल्कुल वैसा है, क्योंकि उसको कि अभी तो 2 ही महीने हुए थे, कुछ नहीं होता है 2 महीने से। वो तो पहले समय में ही पूरा जीव आ गया है वहां पर। शरीर को बनने में समय लगता है, जीव तो पूरा आ गया। नहीं, फिर हम ये कह सकते हैं ना, जैसे मनुष्य जन्म होगा मरण के बाद में किसी जीव का, तो वो गर्भ एक समय में तो कहते हैं पलक झपकते ही जीव का जन्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं है ना, वो गर्भ में ही तो जाएगा, लेकिन जन्म तो उसका 9 मंथ बाद या 8 मंथ बाद ऐसे ही होगा ना। हाँ ऐसा ही है, लेकिन वो मुख्यता से बोला है क्योंकि देवगति और नरक गति में, 2 गतियों में तो बिल्कुल ऐसा ही है ना कि वहां पर तुरंत ही जन्म हो जाता है। जी हाँ, वहां तो हो जाता है। उसको जन्म शब्द से इतना ही अर्थ लगाना कि वो गर्भ में जाए, या मतलब दूसरी गति में शरीर धारण कर लेता है।
वो पूरा करे चाहे थोड़ा सा करे, वो अलग बात है, लेकिन चौथे समय में वो शरीर धारण कर लेता है। चलिए, और विचार कीजिएगा इसके बारे में, और भी कोई प्रश्न हो तो आप कल की क्लास में पूछिएगा सब लोग। अभी समय हो गया है। जिनवाणी स्तुति। जावाणी ज्ञान से पूजे लो वाणी वाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की सभी को जय सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।